मित्रों, जैसा कि पहाड़ों से प्रयाग तक के लिए जो कार्य मैंने किया उसको इलाहाबाद के प्रसिद्ध साहित्यकार नंदल हितैषी ने बड़े अच्छे ढंग से चर्चा की है। उन्होंने लिखा कि पहाड़ों से प्रयाग तक की भूमिका डॉक्टर कृष्णकांत दुबे ने लिखी। उन्होंने सही स्वीकार किया कि यह पुस्तक पंडित तिलाचंद जोशी की अद्वितीय मनोवैज्ञानिक चिंतन प्रस्तुत करती है। गोदान में प्रेमचंद के इस वाक्य का रेखांकन मानो जोशी जी पर पूरी तरह से सार्थक दिखाई देता है। लिखते तो हैं वे लोग जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन और भोग विलास का जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वे क्या लिखेंगे? मौजूदा हिंदी साहित्य का इतिहास जानना है तो जोशी जी की मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। भगवती प्रसाद वर्मा, अश्क, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल आदि की परंपरा के जोशी जी अग्रगणी रचनाकार रहे हैं। कलकत्ता में लॉन्ड्री खोलने का प्रस्ताव वे दिन जब धुलाई का कारोबार किया करते थे। कविता लिखने की योजना का प्रारंभ साप्ताहिक विश्वामित्र में काम, सन्यासी में पूरा किया। इलाहाबाद में कुछ नया काम, कविता संग्रह विजयवती का प्रकाशन, साहित्यकार संसद की रातें, संगम का प्रकाशन आदि आदि शीर्षकों से पंडित तिलाचंद जोशी के बहुत बड़े आयामों को अपने इस पुस्तक में सहेजा, संवारा और नई पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत परंपरा व इतिहास का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जोशी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और रचनाकर्म को विधिवत समझने के लिए उक्त शीर्षकों की लंबी सूची अतिशयोक्त नहीं लगनी चाहिए। वस्तुतः जोशी जी का संपूर्ण साहित्य व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व का प्रतिफलन है। मनोविश्लेषण की परतों को जोशी जी उकेरते चलते हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने पात्रों का विशेष ध्यान रखा। व्यक्तित्व और कृतित्व के स्तर पर उनके पात्रों का कद भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। चाहे उनकी रचना त्याग का भोग 1952, चाहे निर्वासित 1946, चाहे ऋतुचक्र 1968, उसी क्रम में चाहे कवि की प्रेयसी हो 1976, चाहे जहाज का पंछी 1970, सब में पात्रों की सकारात्मकता का मनोविश्लेषण उजागर होता है। एक व्यक्तित्व जिसका संपूर्ण जीवन अभाव में बीता हो, लेकिन जिसने कभी भी कोई समझौता नहीं किया, अपनी दृष्टि विशेष के साथ युग दर्शन को आत्मसात किया, भारतीय संस्कृति की गहराइयों में उतरे और मानवीयता के धरातल पर बहुत बड़े रचना संसार को समेटा। 13 दिसंबर 1982 में जोशी जी का 80वां जन्म दिवस मनाया गया। सामान्य रूप से हमेशा की तरह लोगों से मिले, बधाइयाँ स्वीकार की, सामान्य दिनों की तरह सोए और सोते ही रह गए। 14 दिसंबर 1982 को उनकी धर्मपत्नी हरप्रिया जोशी ने देखा कि काली रात के अंधेरे में जहाज का पंछी उड़ चुका है। कभी न लौट आने के लिए रचनाकार कभी मिटता नहीं, वो पूरे युग को समेटे हुए सदैव साहित्य में जीवित रहता है। निश्चय इस पुस्तक को से गुजरते हुए जोशी जी की मानवीय संवेदना का, उनकी गहराइयों को समेटते हुए जानकारियाँ और मनोविश्लेषण की दिशा से मिलती है। सुशील राकेश की यह कृति पंडित तिलाचंद जोशी के जीवन और साहित्य को वास्तविक रूप से समझने में शऊर पैदा करती है।